नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की सीरीज लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। साथियों, आज इस वीडियो सीरीज में हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित प्रमुख जानकारियों को देखेंगे। प्राचीन बिहार का इतिहास 2 से 3 पार्ट में समाहित किए जाएंगे। इस वन लाइनर सीरीज में हम लोग हर्यक वंश से कण्व वंश तक के इतिहास को देखेंगे। यह वीडियो सीरीज बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को प्रारंभ करते हैं। यह सत्य है कि बिहार का इतिहास पूरे भारत का इतिहास है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत 16 महाजनपदों में विभाजित था, जिसमें मगध सबसे अधिक मजबूत और शक्तिशाली था। मगध पर शासन करने वाले वंश निम्न प्रकार से हैं: हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश और कण्व वंश। इस वंश के बाद आंध्र सातवाहन वंश, तत्पश्चात विदेशी आक्रमण भारत पे प्रारंभ हो जाते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम लोग हर्यक वंश से लेकर के कण्व वंश तक के बिहार के संपूर्ण इतिहास को परीक्षा के दृष्टिकोण से देखेंगे। हर्यक वंश का काल है 544 ईस्वी पूर्व से 412 ईस्वी पूर्व तक। संस्थापक इसका बिंबिसार थे। 544 से 492 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। वैवाहिक संबंध इनका महाकोशला, चेलन्ना तथा क्षेमा के साथ रहा। अर्थात महाकोशला प्रसेनजीत की बहन थी। कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी महाकोशला। चेलन्ना वैशाली की राजकुमारी थी तथा चेटक की पुत्री थी, तथा क्षेमा मद्रकुल की राजकुमारी थी। अर्थात बिंबिसार वैवाहिक संबंध के द्वारा राज्य विस्तार में ज्यादा ध्यान दिए थे। बिंबिसार की उपाधि श्रेणीय थी। सेना में पहली बार हाथी का प्रयोग बिंबिसार के द्वारा किया गया। अंग नरेश ब्रह्मदत्त पर इन्होंने विजय प्राप्त की। हर्यक वंश से संबंधित अजात शत्रु के बारे में देखते हैं। अजात शत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किए। शासक बनने से पहले ये चंपा का प्रांतपाल थे। अन्य नाम इनका कुनिक है। विवाह इनका हुआ था प्रसेनजीत की पुत्री वाजीरा के साथ। बौद्ध धर्म का अनुयायी थे। प्रथम बौद्ध संगीति इन्हीं के काल में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध संगीति इनके काल में हुई थी। अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। वैशाली पर विजय, इन्होंने वैशाली पर विजय प्राप्त की। विजय के दौरान 16 वर्षीय युद्ध हुआ। युद्ध में इन्होंने महाशिला कंटक और रथ मूसल जैसे युद्धक सामग्रियों का प्रयोग किया। इनके कूटनीतिज्ञ थे वस्कार और सुनीध। मखलीपुत गोसाल की मृत्यु इनके काल में हुई थी। मखलीपुत गोसाल अर्थात मखली गोसाल जिनका नाम था, ये आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। उदायन, इनका कार्यकाल 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व तक रहा। पाटलिपुत्र की स्थापना इनके द्वारा की गई। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर है। इनकी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की गई। इनके उत्तराधिकारी थे अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश का कार्यकाल 412 ईस्वी से 345 ईस्वी पूर्व तक रहा था। इसके संस्थापक थे शिशुनाग। 412 से 394 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। यह नाग दशक का अमात्य एवं काशी का राज्यपाल थे। इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली लेकर गए। अवंती, वत्स एवं कौशल का मगध में विलय इनके काल में किया गया। अर्थात शिशुनाग के द्वारा अवंती, वत्स और कौशल का मगध में विलय हुआ। कालाशोक शिशुनाग वंश का सबसे प्रभावशाली शासक थे। इन्हें काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता था। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति इनके काल में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व में हुआ था और वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष थे सबकामिर। इनका नाम था सबकामिर। बौद्ध संगीतियां 4 हुई है।
पहली हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में, दूसरी हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में, चौथी हुई थी 251 ईस्वी पूर्व में और चौथी हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। पहली बौद्ध संगीति राजगृह में, दूसरी वैशाली में और तीसरी पाटलिपुत्र में तथा चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे सबकामिर, तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस, चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके शासक थे, पहली बौद्ध संगीति के शासक थे अजातशत्रु, दूसरी बौद्ध संगीति के शासक थे कालाशोक, तीसरी बौद्ध संगीति के शासक थे अशोक तथा चौथी बौद्ध संगीति के शासक थे कनिष्क। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन पंचमक थे। नंद वंश का शासन 344 ईस्वी से 322 ईस्वी पूर्व तक रहा। संस्थापक थे महापद्मनंद, उपाधि इनकी थी महामाद्यपति, उग्रसेन, एकराट, भार्गव, सर्वछत्रांतक, अपरो परशुराम, द्वितीय परशुराम एवं कली का अंश। इनके मंत्री का नाम कल्पक था। इन्होंने इक्ष्वाकु, पांचाल, काशेय, कुरु, शूरसेन, वितिहोत्र, कलिंग, है एवं अश्मक पर विजय प्राप्त की। कलिंग से जीन की मूर्ति उठा लाए थे। यह हाथी गुम्फा अभिलेख में वर्णन किया गया है। नंद वंश में कुल 9 शासक हुए थे। धनानंद इसका अंतिम शासक था। अन्य नाम अग्रमीज, अग्रसेन्य, जैंद्रमीज, इनका अन्य नाम था धनानंद का। सेनापति इसके भद्रसाल थे, मंत्री शक्टाल थे। यह सिकंदर का समकालीन था। इस वीडियो सीरीज में उन सारे तथ्यों को काफी प्रमुखता से समाहित किया जा रहा है जो पिछले एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या आगे होने वाले परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। मौर्य वंश, संस्थापक इसके चंद्रगुप्त मौर्य थे। मंत्री इनके चाणक्य थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। अन्य नाम इनका था एंड्रोकोट्स तथा सैंड्रोकोप्टस। इनकी मृत्यु संलेखना विधि से हुई थी श्रवणबेलगोला में। संलेखना एक ऐसी प्रथा है जैन धर्म में जिसके अंतर्गत अन्न जल त्याग करके इंसान एक बंद कोठरी में बैठ जाते हैं और कुछ दिवस के पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है। इस पद्धति में मृत शरीर को न जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है। इसे पशु पक्षियों के लिए खुले स्थान पर फेंक दिया जाता है ताकि वह मृत शरीर उन पशु पक्षियों के लिए भोजन के रूप में उपयोग किया जा सके। मौर्य वंश का शासनकाल रहा है 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त सेल्यूकस का युद्ध 305 ईस्वी पूर्व में हुआ था। स्थान था सिंधु नदी के किनारे। चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। सेल्यूकस की पुत्री हेलेना का चंद्रगुप्त से विवाह हुआ था। इनका नाम था हेलेना, मिस्टेक से रॉन्ग लिखा चुका है, हेलेना थी पुत्री। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वारा सेल्यूकस से प्राप्त क्षेत्र काबुल, मकरान, कंधार और हेरात था। काबुल का यूनानी नाम पेरिपिनिसदाई था। मकरान का यूनानी नाम जेद्रोशिया था। कंधार का यूनानी नाम अर्कोशिया था और हेरात का यूनानी नाम एरिया था। बिंदुसार, इनका शासनकाल 298 ईस्वी से 273 ईस्वी पूर्व तक का रहा। सिजेरियन पद्धति से जन्म लेने वाला प्रथम शासक थे बिंदुसार। माता इनकी थी दुर्धरा, पत्नी का नाम था सुभद्रांगी, मंत्री चाणक्य और खल्लाटक थे। बिंदुसार के नाम पुराण के अनुसार इनका नाम था भद्रसार और वारिसार। जैन ग्रंथ के अनुसार इनका नाम सिंहसेन था। यूनानी विवरणों के अनुसार इनका नाम अमित्रचेट्स था। चीनी विवरणों के अनुसार इनका नाम बिंदुपाल था तथा संस्कृत के अनुसार इनका नाम अमित्रघात था। अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईस्वी पूर्व तक का रहा। इनके पुत्र थे जालौक, महेंद्र, तीवर और कुणाल। पुत्री इनकी थी संघमित्रा और चारुमती। मंत्री इनके थे राधागुप्त। अशोक के नाम अशोक वर्धन विष्णु पुराण के अनुसार, बुध शाक्य मास्की अभिलेख के अनुसार,
मगधाधिराज भाब्रू अभिलेख के अनुसार, पियदस्सी राजा बराबर अभिलेख के अनुसार, रानियों अशोक कंगनहल्ली अभिलेख के अनुसार, देवनाम प्रियदर्शी रुमनी देई और गिरनार अभिलेख के अनुसार, अशोक मास्की और गुर्जरा अभिलेख के अनुसार इनका नाम था। अशोक के अभिलेख खोजकर्ता थे टी फैनथेलर 1750 ईस्वी में। सबसे पहले इनके अभिलेखों को पढ़ने वाले थे जेम्स प्रिंसेप। दिल्ली टोपरा अभिलेख को इन्होंने पढ़ा था। अभिलेखों का लेखक थे चापड़। अशोक के अभिलेखों की लिपि अरमाइक, खरोष्ठी और द्विभाषिक थी। भाषा इसकी प्राकृत थी। अरमाइक अभिलेख लघुमान तथा तक्षशिला के क्षेत्र में मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि से संबंधित अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा में मिलते हैं। द्विभाषिक लिपि सरेकुना में मिलता है। बिहार से संबंधित अशोक के शिलालेख, लघु शिलालेख सासाराम से प्राप्त हुए हैं। स्तंभ लेख लौरिया नंदनगढ़ पश्चिमी चंपारण तथा लौरिया अरेराज पूर्वी चंपारण से प्राप्त हुए हैं। रामपुरवा से स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं जो पश्चिम चंपारण में अवस्थित। गुहा लेख बराबर की पहाड़ी में गुहालेख इनका पाया गया है। खोजकर्ता थे हेरिंगटन 1785 ईस्वी में। अशोककालीन विदेशी शासक एंटियोकस सीरिया का शासक था। टॉलमी फिलाडेल्फस मिस्र का शासक था। एंटिगोनस मकदूनिया का शासक था। मौर्यकालीन प्रांत और राजधानी, उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। अवंती की राजधानी थी उज्जैन और महिष्मती। अवंती दो भागों में विभाजित था, उत्तरी और दक्षिणी। उत्तरी की उज्जैन थी और महिष्मती दक्षिणी अवंती की थी। दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। प्राची की राजधानी पाटलिपुत्र और कलिंग की राजधानी तोसली थी। शुंग वंश 185 ईस्वी पूर्व से 73 ईस्वी पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। संस्थापक इसके पुष्यमित्र शुंग थे। 2 अश्वमेघ यज्ञ इनके द्वारा किया गया। पुरोहित इनके पतंजलि थे। धनदेव का अयोध्या अभिलेख पुष्यमित्र शुंग से संबंधित है। पुष्यमित्र शुंग की उपाधि थी सेनानी, औद्भिज, कोशलाधिपति। शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए थे। अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश संस्थापक वासुदेव कण्व था। अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके शासक बना। अंतिम शासक सुशर्मा था। इस वंश का अंतिम शासक सुशर्मा था। आइए कुछ अन्य प्रमुख तथ्यों को देखते हैं। बिंदुसार के दरबार में रहने वाला आजीवक भविष्यवक्ता पिंगल वत्स थे। अशोक के सम्राट बनने की भविष्यवाणी इन्होंने की थी। पिंगल वत्स बिंदुसार द्वारा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मांगी गई वस्तुएं थी। अंगूरी मदिरा, सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक। चंद्रगुप्त के साथ श्रवणबेलगोला जाने वाले जैन आचार्य थे भद्रबाहु। प्राचीन काल में सबसे बड़ी मंत्री परिषद थी बिंदुसार की। बिंदुसार के प्रमुख पुत्र थे सुसील सबसे बड़ा थे और अशोक तिस्य सबसे छोटा था। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले और इससे आप लाभ उठा सकें। साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद।